हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक 11 है और पार्ट 4 है इसका आज हमारा। तो लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, इसमें अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट था हमारा चोरी चौरा इंसिडेंट 1922। चोरी चौरा इंसिडेंट 1922 Since the start of NCM, गांधी मेड इट वेरी क्लियर। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये बात बहुत ही क्लियर बोली थी। एंटायर मूवमेंट विल बी अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। जो पूरा मूवमेंट होगा वो नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा। ही कंसिडर नॉन वायलेंस एज अ सोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। और उन्होंने ये भी कंसिडर किया था कि नॉन वायलेंस इंडियन नेशनल मूवमेंट का आत्मा है। On 5th February 1922, there was a violence at चोरीचौरा। चोरीचौरा में एक वायलेंस हुआ। गोरखपुर यूपी, द सत्याग्रह बर्न अप पुलिस स्टेशन। जो गोरखपुर थाना गोरखपुर यूपी में है, वहां पर जो सत्याग्रही थे ना, उन्होंने जला दिया था एक पुलिस स्टेशन को, विच रिजल्टेड इन द ब्रूटल किलिंग ऑफ पुलिसमैन, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिसमैन ब्रूटली किल हो गए थे, मर गए थे। इन 12 फरवरी 1922 को गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ एनसीएन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर दिस गांधी फेस सेवियर क्रिटिसिज्म। जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत सारा शुरू में सेवियर क्रिटिसिज्म, गंभीर क्रिटिसिज्म फेस किया और तरफ से, लोगों की तरफ से, हु अपोज एनसीएम इनिशियली, जिसने एनसीएम को अपोज किया शुरू में। ऑल दोज लीडर सडनली बिकम हाइपर एक्टिव। और जो ऑल लीडर्स थे ना, वो सडनली एक अचानक से हाइपर हो गए थे एंड डिसाइड टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फॉर्म करेंगे एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे एंड दे वांटेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। और वो चाहते थे कि एक इलेक्शन कंटेस्ट हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर। तो एक न्यू पार्टी वाज फॉर्म, और एक नई पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था स्वराज पार्टी इन ईयर 1923 के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ सियारदास एंड मोतीलाल नेहरू के अंदर हुई। ये इसके लीडर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज गांधी जी फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को चार्ज किया इंस्टिगेटिंग वायलेंस के लिए। ही वाज अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड। और उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड भेज दिया गया बिहाइंड बार के लिए इन 6 years इन पुणे यराबडा जेल के अंदर। मुस्लिम लीडर्स ऑल्सो क्रिटिसाइज गांधी जी। मुस्लिम लीडर्स जो थे, गांधी जी को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें खिलाफत मूवमेंट भी मर्ज था, ठीक है, और स्वराज मूवमेंट भी। कॉलिंग फॉर ऑफ एनसीएम इनडायरेक्टली कोड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। जो एनसीएम को इनडायरेक्टली को बुलाया गया था खिलाफत मूवमेंट, इसमें मर्ज था। मुस्लिम अक्यूज गांधी जी। मुस्लिम ने भी गांधी जी को अक्यूज किया फॉर बैंक्स ऑफ स्टेटिंग डैम। द नेशनलिज्म हिस्टोरियन ट्राई टू डिफेंड गांधी। जो एक नेशनलिज्म थे हिस्टोरियन, उन्होंने ट्राई किया डिफेंड करने का गांधी जी को। इन तुर्की मुस्तफा कमाल पाशा नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की। तुर्की के अंदर मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की कहलाते हैं, स्टार्टेड रिफॉर्म। उन्होंने एक रिफॉर्म स्टार्टेड की, अबोलिशिंग पोस्ट ऑफ खलीफा, हटाने के लिए पोस्ट ऑफ खलीफा को। सो देयर वाज जीरो रेलेवेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो इसके बाद में जो खिलाफत मूवमेंट का जीरो रेलेवेंस, कोई रेलेवेंस नहीं रहा था। स्वराज पार्टी वाज इन फेवर ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। जो स्वराज पार्टी थी वो फेवर थी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। सो दे वांटेड टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश। और उन्होंने कोऑपरेट किया, वो करना चाहते थे ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट। गांधी इनिशिएटेड लीडर्स ऑफ स्वराज। गांधी जी इनिशिएट थे लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी के, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सियारदास, फॉर डिस्कशन टू अवॉइड द डिवीजन ऑफ कांग्रेस। उन्होंने बात करने के लिए बुलाया, चर्चा करने के लिए कि डिवीजन, डिवाइड ना किया जाए कांग्रेस को। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस परमिटेड स्वराज पार्टी टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। उन्होंने उसने कांग्रेस ने परमिट किया
स्वराज पार्टी को कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन रिमेनिंग विद इन कांग्रेस और रिमेन जो बाकी जगह पर बची हैं वहां पर कांग्रेस लड़ेगी। स्वराज पार्टी बिकम पॉलिटिकल पार्टी। स्वराज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी कांग्रेस के अंदर। दोज मेंबर हु डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो लोग जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वर कोल्ड एज प्रो कांग्रेस, उन्हें कहा गया प्रो कांग्रेस। एंड दोज मेंबर हु डिसाइड टू फॉलो द फूड स्टेप ऑफ एनसीएम, लेकिन जो लोग उन्होंने डिसाइड किया था जिन लोगों ने कि वो फॉलो करेंगे फूड स्टेप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, वर कॉल्ड एज नॉन चेंजर, उन्हें कहा गया नॉन चेंजर्स। लार्ज नंबर ऑफ स्वराज पार्टी मेंबर गॉट इलेक्टेड इन द काउंसिल, बहुत सारे लार्ज नंबर मेंबर्स में इलेक्ट हुए स्वराज पार्टी के मेंबर काउंसिल के अंदर। दोज इलेक्टेड मेंबर एक्टेड एज अ प्रेशर ग्रुप ऑफ द गवर्नमेंट, और उन लोगों ने एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया गवर्नमेंट में। स्वराज पार्टी परसुएड द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश अ कमेटी, स्वराज पार्टी ने परसुएड किया ब्रिटिशर को ताकि वो एस्टैब्लिश करें कमेटी, एक कमेटी टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम, ताकि वो डायरेक्टरी सिस्टम को फंक्शन कर सके। डायरेक्टरी सिस्टम का मतलब है इट वाज अ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, ठीक है। इन ईयर 1924 के अंदर गांधी जी वाज रिलीज फ्रॉम जेल, गांधी जी रिलीज हो गए थे जेल से 1924 के अंदर ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ, उनकी हेल्थ की वजह से बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन बेलगांव सेशन, और वो बाद में बेलगांव सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। इन दिस सेशन गांधी जी चेंज मेंबरशिप क्राइटेरिया ऑफ कांग्रेस, इस सेशन में गांधी जी ने चेंज किया मेंबरशिप क्राइटेरिया कांग्रेस का। वर्ष 25 पैसा एनुअली, उन्हें 25 पैसा एनुअली देना होगा। गांधी अबोलिश दिस क्राइटेरिया एंड सेड आर्ट ऑफ स्पेनिंग चरखा, गांधी जी ने अबोलिश हटा दिया था इस क्राइटेरिया को और कहा कि वो इस चरखा चलाना सीखे। वॉज मैंडेटरी टू बिकम द मेंबर ऑफ कांग्रेस, और ये मैंडेटरी होगा हर कांग्रेस मेंबर के लिए। आफ्टर द बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस गांधी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है, मास कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन कांग्रेस एंड कनेक्टिंग विद रूरल एरियाज, बहुत लार्ज नंबर में कांग्रेस में इंक्लूड किया गया पीपल्स को और कनेक्ट किया गया रूरल एरिया से। मोबिलाइजिंग ऑल पीपल हु आर येट टू पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड टू ट्रेनिंग ऑफ कैडर्स एंड वॉलेंटियर्स। उसके बाद आया साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927 आया इसके बाद। It was Government of India Act 1990 that announced within 10 years from 1990, 10 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1990 वाला, उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई और रॉयल कमीशन वुड बी सेंट टू इंडिया, एक रॉयल कमीशन इंडिया भेजा गया। बट द कमीशन अराइव 2 years बिफोर, लेकिन जो कमीशन था ना वो 2 साल पहले ही आ गया था एक्चुअल अराइवल डेट से। द कमीशन वाज ग्रुप ऑफ 7 MPs, जो कमीशन था ना वो ग्रुप था 7 MPs का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फ्रॉम ब्रिटेन से। दे वर सेंट टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, वो आए थे इसलिए स्टडी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो हुई थी संवैधानिक रिफॉर्म, उनको रिकमेंड करने के लिए गवर्नमेंट को। द कमीशन वाज नेम इंडियन स्टेटरी कमीशन, और कमीशन को नाम दिया गया इंडियन स्टेटरी कमीशन। लेटर ऑन इट वाज रीनेम एज साइमन कमीशन, बाद में इसका नाम चेंज कर साइमन कमीशन कर दिया गया। आफ्टर द नेम ऑफ चेयरमैन जॉन साइमन, नेम ये था चेयरमैन ऑफ जॉन साइमन के नेम के ऊपर। देयर वाज नो इंडियन इन दिस कमीशन, इस कमीशन में कोई इंडियन नहीं था। सो दिस कमीशन वाज कॉल्ड एज द व्हाइट कमीशन, तो इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया। देयर वाज नो इंडियन इन दिस कमीशन, सो
इट वाज कॉल्ड एज व्हाइट कमीशन। ठीक है, यही था जिसको व्हाइट कमीशन कहा गया। When the commission reached India, जब कमीशन इंडिया पहुंचा, द कमीशन विद ग्रांटेड मैसिव राइट प्रोटेस्ट कमीशन, जो कमीशन था ना वो लेकर आया मैसिव राइट प्रोटेस्ट कमीशन, फेस वाइड अपोजिशन विद द शाउटिंग स्लोगन गो बैक साइमन, जिसके खिलाफ लोगों ने नारा लगाया, शाउटिंग स्लोगन दिया गो बैक साइमन, वापस चले जाओ साइमन। एंटी साइमन डिमोन्स्ट्रेशन टर्न वोलेंट लाला लाजपत राय, जो एंटी साइमन डिमोन्स्ट्रेशन था उसने टर्न किया लाला लाजपत राय वॉज हिट विद लाठी, उनको लाठी से मारा गया उनके सर पर लाहौर के अंदर, और वो उस लाठी के सर पर लगने की वजह से डाइड हो गए। जेम्स स्कॉट जो कि डिप्यूटी एसपी थे लाहौर में, ऑर्डर लाठीचार्ज, उन्होंने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का। साउंडर वाज द पुलिस पर्सन, साउंडर एक पुलिस पर्सन था, हु हिट हु हिट लाठी, जिसने लाठी मारी थी लाला लाजपत राय जी के सर पर। द लास्ट लाइन ऑफ लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय ने मरते समय एक लास्ट लाइन बोली थी वो थी, वर द ब्लश which fell and me today are the last nail driven into the coffin in British imperialism। ये उनकी लास्ट लाइन थी लाला लाजपत राय की मरते टाइम। आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन हैड टू पुल बैक, जब लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी तो साइमन कमीशन पुल बैक हो गया था। इसके कुछ की पॉइंट भी रहे। की पॉइंट्स है इसके कुछ साइमन कमीशन के। पहला था, कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू बाइकआउट साइमन कमीशन एट मद्रास सेशन, कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया था कि वो बाइकआउट करेगी साइमन कमीशन का मद्रास सेशन 1927 के अंदर। एम ए अंसारी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी थे उस टाइम पर। मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, ऑल्सो बाइकआउट साइमन कमीशन, उन्होंने भी साइमन कमीशन को बाइकआउट किया। सर्टेन पीपल इन मुस्लिम लीग, कुछ लोग जो मुस्लिम लीग में थे, लेड बाय मोहम्मद साफी सपोर्टेड साइमन कमीशन, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद साफी, उन्होंने सपोर्ट किया साइमन कमीशन को। जस्टिस पार्टी इन साउथ इंडिया नॉट टू बाइकआउट साइमन कमीशन, जो जस्टिस पार्टी थी ना साउथ इंडिया के अंदर उसने भी बाइकआउट नहीं किया था साइमन कमीशन को। रिकमेंडेशन क्या रही इसकी? रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, द कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश इन ईयर 1930, जो कमीशन की रिपोर्ट थी ना वो पब्लिश हुई थी 1930 के अंदर। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वुड बी ऑफ डोमिनियन, जो रिलेशन था ना इंडिया और ब्रिटेन के इंग्लैंड के बीच वो ऑफ डोमिनियन हो गया था अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके अंडर हुआ था किसके? सबऑर्डिनेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया अंडर ब्रिटिश क्वीन, इंडिया अंडर ब्रिटिश क्वीन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट था कंप्लीट डोमिनियन, कंप्लीट डोमिनियन, कंप्लीट डोमिनियन का मतलब था इंडिया अंडर, ठीक है, सॉरी, ये था इंडिया अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट और कंप्लीट डोमिनियन इंडिया अंडर क्वीन, ब्रिटिश क्वीन, यानी सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर स्वराज सेल इंडिपेंडेंट, स्वराज का मतलब था
फेल इंडिपेंडेंट, स्वराज फेल इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट रिकमेंडेड अबोलिशन ऑफ डायरेक्ट, उसने रिकमेंड किया अबोलिशन हटाने के लिए डायरेक्ट सिस्टम को, एंड सेटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंस, और सेटिंग की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का प्रोविंस के अंदर। इट ऑल्सो रिकमेंड सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल, और इसने रिकमेंड किया सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को, टिल द प्रॉब्लम बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जो प्रॉब्लम हिंदू और मुस्लिम के बीच नहीं हो रही थी उसको सॉल्व करने के लिए। इट वॉज फर्स्ट कमीशन टू यूज वर्ड शेड्यूल कास्ट, ये पहला कमीशन था जिसने वर्ड शेड्यूल कास्ट को यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है आज का, ये टॉपिक यही खत्म होता है। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, रेलवे की तैयारी भी करा सकते हैं। बेसिकली इसका यूज करके आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकाल सकते हैं। मैं इतना डीपली आपको पढ़ा रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम लोग उर्दू पढ़ना लिखना भी सिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को भी किसी भी चीज़ में इनमें से इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।